हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी लाइगर। मूवी की शुरुआत होती है एमएमए चैंपियनशिप से, जहां पर फाइटर लाइगर का अनाउंसमेंट किया जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लाइगर सड़क पर एक गाड़ी के पीछे भाग रहा होता है। इसके बाद कहानी पास्ट में चली जाती है, जहां लाइगर और उसकी मां बालमणि को दिखाया जाता है, जो चाय का स्टॉल चलाकर अपने घर का गुजारा किया करते थे। कुछ दिनों के बाद वो अपने छोटे शहर से निकलकर मुंबई आ जाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी, इसीलिए वो मुंबई में टी स्टॉल का काम ही करने लगते हैं। इसी दौरान एक गुंडा उनके पास आता है और कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर परमिशन ली है, क्योंकि ये पूरा एरिया उसी का है, इसीलिए उन्हें परमिशन लेनी होगी और हफ्ता भी देना होगा। यह बात लाइगर की मां को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उस गुंडे से झगड़ने लगती हैं। इसी दौरान वहीं पर कुछ और गुंडे आ जाते हैं जो कि किसी आदमी का पीछा कर रहे थे। वो गुंडे उस आदमी को पकड़कर मारने ही वाले थे, तभी लाइगर बीच में आकर उस आदमी को बचा लेता है और उन गुंडों से फाइट करता हुआ सभी को मारकर भगा देता है। लाइगर ने जिस आदमी की जान बचाई थी उसका नाम अली भाई होता है। अगले सीन में लाइगर और उसकी मां आपस में बात कर रहे होते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि उनका मुंबई आने का उद्देश्य सिर्फ टी स्टॉल नहीं है, उन्हें तो एमएमए चैंपियनशिप जीतनी है। इसके बाद वो दोनों लाइगर की मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के लिए जीत कुंडो नाम के इंस्टीट्यूट में जाते हैं और वहाँ के मास्टर से मिलते हैं। मास्टर उनसे कहते हैं कि फ़ीस का चार्ट बाहर लगा हुआ है, आप फीस भर दीजिए और इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए। लाइगर की मां मास्टर से कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, आपको फ्री में ही इसे सिखाना होगा, जिस पर मास्टर कहते हैं कि हम यहाँ पर समाज सेवा नहीं कर रहे, आपको फ़ीस तो जमा करनी ही होगी। फिर बालमणि मास्टर से कहती हैं कि 2004 में एक एमएमए चैंपियनशिप हुई थी, जिसके सेमीफाइनल में आप हार गए थे। आपको किसी बलराम नाम के आदमी ने हराया था, जिसके बाद बलराम फाइनल में पहुंच गया था, लेकिन फाइनल में फाइटिंग के दौरान बलराम की जान चली गई थी और वो फाइनल नहीं जीत पाया था। बालमणि मास्टर को बताती है कि वो बलराम मेरे ही पति थे और लाइगर उन्हीं का बेटा है। इसके बाद मास्टर लाइगर को चेक करता है और कुछ बातें करता है, जिससे मास्टर को पता चलता है कि लाइगर गुस्से में भरा हुआ है, उसे बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है। मास्टर लाइगर को इंस्टीट्यूट में एडमिशन दे देता है, लेकिन लाइगर को कुछ भी सिखाया नहीं जा रहा था, उससे सिर्फ काम कराया जा रहा था। उस इंस्टीट्यूट में कई सारे लोग सीखते थे और वो सभी लोग लाइगर का मजाक उड़ाते थे, जबकि लाइगर इन सभी से तेज था। इस इंस्टीट्यूट के थोड़ी दूर पर एक और इंस्टीट्यूट था, वहाँ पर भी मार्शल आर्ट सिखाया जाता था और इन दोनों इंस्टीट्यूट का आपस में 36 का आंकड़ा रहता था। वहाँ का मेन आदमी संजू होता है। एक दिन दोनों इंस्टीट्यूट के लोग सड़कों पर रनिंग कर रहे थे, तो संजू और मास्टर के बीच झगड़ा हो जाता है। इस वजह से लाइगर संजू का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन बात बढ़े इससे पहले मास्टर उन दोनों को अलग करवा लेता है और लाइगर को वहां से ले जाता है। इसके बाद मास्टर लाइगर को सिखाता है कि तुम्हारे अंदर कूट कूट कर गुस्सा भरा हुआ है, उस पर तुम्हें कंट्रोल करना होगा और सबसे बड़ी बात कि तुम्हें फोकस करना होगा। फोकस का मतलब मास्टर लाइगर को लड़कियों से दूर रहने के लिए कह रहा था। अगले सीन में हम तान्या नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर है। उसकी पोस्ट पर एक लड़का बहुत गंदे गंदे कमेंट करता था। तान्या को लगता था कि लाइगर ही वो लड़का है जो उसकी पोस्ट पर गंदे कमेंट करता है। इस वजह से तान्या लाइगर से झगड़ने लगती है और लाइगर तान्या को धक्का देकर वहां से चला जाता है। तान्या लाइगर को सबक सिखाने के लिए अपनी गैंग को लेकर लाइगर के इंस्टीट्यूट पहुंच जाती है। इधर उसी समय मास्टर लाइगर को लड़ने के लिए एक मौका देता है। वो पहली बार फाइट जीत जाता है। फिर उससे लड़ने के लिए 4-5 फाइटर एक साथ आते हैं। लाइगर सभी को हरा देता है। फिर आखिर में पूरे ग्रुप से लाइगर को लड़वाया जाता है और लाइगर सभी को नॉकआउट कर देता है। यह सब देखकर तान्या लाइगर से इम्प्रेस हो जाती है। इधर मास्टर ने लाइगर की फाइट देखकर ये डिसाइड कर लिया है कि वो लाइगर को मार्शल आर्ट सिखाएंगे और एमएमएस चैंपियनशिप में भी भेजेंगे, लेकिन उससे पहले वो उसे कुछ बातें बताते हैं जो मास्टर ने लाइगर को पहले भी बताई थी और यही बातें मास्टर बालमणि को भी बताते हैं। ये बात सुनने के बाद बालमणि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने बेटे से कहती है कि तुम्हें सिर्फ फाइटिंग पर ही ध्यान देना है,
साथ ही वो ये भी कहती हैं कि तुम्हें यहाँ की लड़कियों से भी दूर रहना है। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी तान्या इनके घर के बाहर आ जाती है। वो इशारा करके लाइगर को बाहर बुलाती है। लाइगर अपनी माँ से छिपकर अपने घर के पीछे आकर तान्या से मिलता है। यहाँ तान्या अपने प्यार का इजहार करती है और अपना मोबाइल नंबर भी दे देती है। इसके बाद ये दोनों आपस में टाइम स्पेंड करने लगते हैं और धीरे धीरे लाइगर को भी तान्या से प्यार होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लाइगर की ट्रेनिंग भी चल रही थी। वो चैंपियनशिप के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। फिर एक दिन हम तान्या को मंदिर में देखते हैं, जो पूजा पाठ कर रही थी और वहाँ वालमणि भी थी। उसे आरती गाता देख वालमणि बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम तो साक्षात सरस्वती जैसी हो। जिस पर तान्या कहती है कि मैं कोई पूजा नहीं कर रही थी, मैं तो सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रही थी। यह कहते हुए तान्या अपने मॉडल गेटअप में आ जाती है। ये सब वालमणि को बहुत बुरा लगता है और इन दोनों के बीच जोरदार लड़ाई हो जाती है। तभी लाइगर वहां आकर दोनों को अलग करता है। लाइगर की मां अपने बेटे से कहती है कि तेरे लिए कैसी भी लड़की चलेगी, लेकिन ऐसी लड़की नहीं चलेगी। अब यहाँ तान्या को ये पता चलता है कि लाइगर वालमणि का बेटा है। अब एक रात लाइगर और तान्या पार्टी करने जाते हैं। उस पार्टी में संजू भी था। तान्या संजू की बहन थी और संजू को भी ये बात मालूम पड़ गई थी कि कोई उसकी बहन के साथ पार्टी कर रहा है। जब संजू अपनी बहन से पूछता है तो तान्या उसे बताती है कि उसके साथ लाइगर का दोस्त था। संजू लाइगर के दोस्त को बहुत मारता है। एक दिन लाइगर अपने दोस्त के साथ ट्रेन में था और उसी ट्रेन में संजू भी अपने दोस्त के साथ था। लाइगर को ये पता चल गया था कि उसके दोस्त को संजू ने मारा है। लाइगर संजू से कहता है कि या तो वो इस बात को कबूल करे या फिर उसके साथ गेम खेले, जिस पर संजू गेम खेलने के लिए रेडी हो जाता है। दरअसल गेम में उन्हें 1 बाई 1 कंटाप मारने थे। जब संजू के फ्रेंड लाइगर को कंटाप मारते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब लाइगर उन्हें मारता है तो वो दोबारा नहीं उठते। ये सिर्फ 2 लोगों के साथ ही हो पाता है। तभी संजू गेम खेलने से मना कर देता है, जिस पर लाइगर उसे मारने लगता है और इसी वजह से उसे जेल जाना पड़ता है। मास्टर उसे छुड़ाकर लाते हैं और सजा के तौर पर काफ़ी पिटाई भी करते हैं। वो लाइगर से कहते हैं कि मुझे सारी बातें मालूम पड़ चुकी हैं। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि लड़कियों से दूर रहो और फोकस करो। मास्टर कहते हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो वो चैंपियनशिप नहीं जीत पाएगा। मास्टर ने ये सारी बातें वालमणि को भी बता दी थीं। अगले सीन में लाइगर अपनी मां के साथ घर पर बैठा होता है। तभी तान्या का कॉल आता है तो वालमणि लाउड स्पीकर पर बात करने को कहती हैं। तान्या कहती है कि आज मेरा जन्मदिन है और मैं चाहती हूँ कि तुम आओ और सभी के सामने मुझे भगाकर ले जाओ। ये सारी बातें सुनकर लाइगर की मां गुस्से में तिलमिला जाती हैं और चिल्लाते हुए कहती हैं कि मेरे बेटे से दूर रहो। वो अपने बाप का सपना पूरा करने के लिए यहाँ आया है, ना कि ऐसी उल्टी सीधी हरकत करने। लेकिन लाइगर अपनी मां से छिपकर किसी तरह पार्टी में पहुँच जाता है और तान्या को वहाँ से भगाकर ले जाता है। संजू और उसके आदमी उसके पीछे पड़ जाते हैं। लाइगर तान्या को लेकर एक सुनसान जगह पर पहुँच जाता है। वो तान्या को प्रपोज करने वाला ही था, तभी संजू अपने आदमियों के साथ वहीं पहुंच जाता है और वो लाइगर को मारने लगते हैं। संजू लाइगर को बोलता है कि अगर वो बिना हकलाए तान्या को आई लव यू बोलेगा तो तान्या उसकी हो जाएगी। यहाँ पर तान्या को पहली बार पता चलता है कि लाइगर हकलाता है। वो फाइट करते हुए किसी तरह तान्या को आई लव यू बोल देता है, लेकिन तान्या को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि लाइगर ने उसे कभी नहीं बताया था कि वो हकलाता है। जिस पर लाइगर कहता है कि उसने पार्टी में बताया था। तान्या कहती है कि तब मैंने ड्रिंक कर रखी थी। इसके बाद तान्या लाइगर को छोड़कर चली जाती है। इसके बाद लाइगर दुखी हो गया था। उसका फाइटिंग में भी मन नहीं लगता था। फिर उसकी माँ उसे समझाती है कि हम छोटे शहर से यहाँ इसलिए आए हैं ताकि वो अपने पिता का सपना पूरा कर सकें। इसके बाद चैंपियनशिप शुरू हो जाती है। इस चैंपियनशिप का पहला मैच लाइगर जीता है। वहीं दूसरी तरफ संजू के लोग भी इस चैंपियनशिप में भारी पड़ रहे थे, लेकिन लाइगर को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। उसके सामने जो भी आता लाइगर उसे नॉकआउट कर देता था। धीरे धीरे लाइगर फाइनल में पहुंच जाता है और उधर संजू भी फाइनल में पहुंच जाता है। तान्या इस फाइनल मैच के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उसे लाइगर को हारते हुए देखना था, वहीं अपने भाई को जीतते हुए देखना था। जब फाइनल शुरू होता है तो लाइगर संजू पर बुरी तरह हावी हो जाता है और संजू को नॉकआउट कर वो बन जाता है एमएमए चैंपियनशिप का विनर। चैंपियनशिप जीतकर लाइगर ने अपने पिता का सपना पूरा कर दिया था।
लाइगर और उसकी मां इस जीत का जश्न मना रहे थे, तभी वहां कई मीडिया वाले आ जाते हैं। वो लाइगर का फोटो खींचते हुए कई सवाल पूछने लगते हैं। वो पूछते हैं कि अब वो आगे क्या करेगा, जिस पर लाइगर बताता है कि अब वो इंटरनेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेगा और अपने देश का नाम रोशन करेगा। लेकिन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि सरकार के पास इस चैंपियनशिप के लिए फंड ही नहीं था। मतलब आगे जाने के लिए इन्हें ही कुछ करना था। थोड़ी देर के बाद इनके पास अली भाई आता है। अली भाई कोई और नहीं, वही आदमी था जिसे लाइगर ने शुरुआत में बचाया था। अली भाई अपने भाई को कॉल करते हैं जो कि लॉस एंजलिस में रहते हैं। अली उन्हें सारी सिचुएशन बताते हैं, जिससे अली भाई के भाई सारी अरेंजमेंट कर देते हैं। इसके बाद इंस्टीट्यूट के सभी लोग लॉस एंजलिस आ चुके थे और इंटरनेशनल एमएमए चैंपियनशिप शुरू हो गई थी, जिसमें लाइगर भी पार्टिसिपेट करने वाला था। मैच शुरू होता है, जिसमें लाइगर स्टार्टिंग तो अच्छी तरह करता था, लेकिन आगे चलकर उसके कदम कहीं ना कहीं रुक जाते थे, जिससे वो ठीक से नहीं लड़ पा रहा था। उसकी माँ उससे कहती है कि जब तुम रिंग में लड़ो तो सोच लिया करो कि सामने वाले ने तुम्हारे पिता को मारा है। लाइगर भी इसी सोच के साथ लड़ने लगता है और ऐसे लड़ते लड़ते वो कई सारे मैच जीत जाता है और फाइनल में पहुंच जाता है। फाइनल की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती है। पार्टी के दौरान अली भाई का भाई पांडे लाइगर को अपनी बेटी तान्या से मिलवाता है। अब यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि तान्या पांडे की बेटी है। तान्या या लाइगर पांडे को ये नहीं बताते कि वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। उसी रात तान्या लाइगर को उसके घर छोड़ने जाती है। जब वो रास्ते में होते हैं तो कुछ लोग अचानक से तान्या को किडनैप कर लेते हैं और कहानी अब प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर लाइगर उन लोगों का पीछा कर रहा था। इसके बाद किडनैपर पांडे को कॉल करते हैं। पांडे लाइगर को बताता है कि ये लोग अंडरवर्ल्ड के लोग हैं। उसने उन लोगों से पैसे उधार लिए थे, जो कि अब वो वापस भी कर सकता है, लेकिन वो लोग चेक नहीं ले रहे, कैश चाहते हैं, लेकिन उसके पास इतना सारा कैश नहीं है। तभी लाइगर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पांडे को बिना बताए खाली सूटकेस लेकर उन गुंडों के पास चला जाता है। यहाँ लड़कियों की एक पूरी टोली थी जो पांडे के लोगों का इंतजार कर रही थी। लाइगर वहां पहुंचता है और सूटकेस देता है। वो लड़कियां सूटकेस चेक करती हैं तो उन्हें सूटकेस में कुछ भी नहीं मिलता, जिससे वो लड़कियां लाइगर को बहुत मारती हैं और लाइगर उन लड़कियों पर हाथ भी नहीं उठाता। जब ये बात पांडे को पता चली तो पांडे लाइगर को बताता है कि उसे मालूम है कि तान्या और तुम एक दूसरे से प्यार करते थे। तान्या आज भी तुम्हें बहुत प्यार करती है, क्योंकि तान्या ने जब तुम्हारी माँ से बात की थी तो उसे ये बात मालूम पड़ गई थी कि चैंपियनशिप तुम्हारे लिए कितनी ज़रूरी है। इसीलिए तान्या ने जानबूझकर तुम्हारा दिल तोड़ा ताकि तुम इस मुकाम तक पहुंच सको, और इसी वजह से आज तुम फाइनल तक पहुंच गए हो। ये सब सुनने के बाद लाइगर पागल हो जाता है। अगले दिन उसका फाइनल था, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तान्या को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। काफ़ी छानबीन के बाद उसे पता चलता है कि तान्या को सैंडी वैली रेंच में रखा गया है। लाइगर तुरंत वहां पहुंच जाता है, जहां पर पहले से ही एक बहुत बड़ा गैंगस्टर उनका इंतजार कर रहा था, जिनका नाम मार्क एंडरसन था। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही मार्क एंडरसन है जिन्हें लाइगर बचपन से पूछता हुआ आ रहा है और उसी की टी शर्ट पहना करता है। जब लाइगर एंडरसन को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो मार्क एंडरसन को अपना आइडियल मानता था। लेकिन इस बात से मार्क एंडरसन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें तो सिर्फ अपने पैसे चाहिए। तो लाइगर उनसे कहता है कि वो उस लड़की से प्यार करता है, उसे साथ लेकर ही जाएगा, भले ही फाइट करनी पड़े। इस पर मार्क एंडरसन मान जाते हैं और फाइट की घोषणा हो जाती है। इधर लाइगर का फाइनल मैच था और लाइगर का इंतजार चैंपियनशिप में फाइनल के लिए हो रहा था। यहाँ पर भी कई सारे लोग लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, इसी वजह से उस चैंपियनशिप में इस वीडियो को दिखाया जा रहा था। इसके बाद मार्क एंडरसन और लाइगर के बीच एक ज़बरदस्त फाइट होती है। मार्क एंडरसन लाइगर को बुरी तरह मारते हैं, क्योंकि वो एमएमए के बहुत बड़े चैंपियन हैं। लाइगर मार्क एंडरसन की मार खा ही रहा होता है, तभी उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि सामने वाले को ये समझो कि उसने तुम्हारे पिता को मारा है। ये सोचकर लाइगर जब लड़ता है तो वो मार्क एंडरसन को बुरी तरह पीटता है और एंडरसन को हरा देता है। ये सारी वीडियो उस चैंपियनशिप में चलाई जा रही थी, इसीलिए लाइगर के लिए उस चैंपियनशिप में ज़्यादा यह जीत बहुत बड़ी थी, क्योंकि लाइगर उन्हें बॉस मानता था और आज उसने उसे ही हरा दिया।
फिर इसके बाद एंडरसन तान्या को भी रिहा कर देता है और यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो हमें लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें।